नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए एक पेपर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी का पेपर है और आप सभी को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये बीए पार्ट फर्स्ट का ही पेपर है, यानी कि जितने भी जो बीए पार्ट के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये जो पेपर है इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट में यहाँ पर बता दूँ 1.5 घंटे का टाइमिंग दिया गया है और जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके वो है 100। इसी के बाद यहाँ पर बात करते हैं आपके कितने क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार से आए हैं, सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं अथवा में, एक तो क ऑप्शन और साथ में दूसरा ऑप्शन है ख ऑप्शन। और मतलब कि कै ऑप्शन के आपको दो मतलब कि एक तरह से दो पैसे देखने को मिलेंगे और ख के भी आपको दो देखने को मिलेंगे। तो आपकी इच्छा है, आप कै ऑप्शन करना चाहते हो कै कर सकते हो, ख करना चाहते हो तो ख कर सकते हो। इसी के बाद सेकंड ऑप्शन है दोस्तों कि निम्नलिखित गद्यांशों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें भी सेम रहने वाला है कि आप कै ऑप्शन करना चाहते हो तो कै कर सकते हो और ख ऑप्शन करना चाहते हो तो ख कर सकते हो। और ये दोनों ही अथवा में है, दोनों ही करने नेसेसरी है। वैसे जैसे आप ख करोगे तो ख के दोनों कर सकते हो, कै करोगे तो कै के दोनों कर सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का कै ऑप्शन है कि कबीर की भक्ति भावना पर आपको प्रकाश डालना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के अथवा में कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। साथ में ख ऑप्शन है कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्ति देने वाले कवि है, इस कथन की आपको समीक्षा करनी है। और इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन है कि नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता में व्यक्त विचारों को सोदाहरण आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का क ऑप्शन है कि आचरण की सभ्यता निम्न से व्यक्त विचारों को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। और उसी के अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 वर्ष बाद संरचनात्मक रेखा चित्र की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों चौथे क्वेश्चन का ख ऑप्शन है कि शनि सबसे सुंदर ग्रह, निम्न से व्यक्त विचारों को स्पष्ट कीजिए। और इसी के अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का दारोगा कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। फर्स्ट में है केंद्र सरकार की नई आर्थिक नीति, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, महिला सशक्तिकरण, वैश्विक परिप्रेक्ष्य से भारत की भूमिका। इसी के नेक्स्ट ऑप्शन है ख स्वयं को अलवर निवासी मानते हुए आयुक्त नगर परिषद को सफाई व्यवस्था हेतु एक पत्र लिखिए। इसी के अथवा में ऑप्शन है किसी एक विज्ञप्ति पर प्रालेख तैयार कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ख कि निम्नलिखित मुहावरों में से दो का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अंक बढ़ना, कमर कसना, तैयार होना, एक अनार 100 बीमार, एक के साथ सभी। जैसे एक बेड कुआं में पड़ जाती है वैसे ही सारी बेड उसी के साथ कुएं में पड़ जाती है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, जैसे कि किसी अज्ञान को बुद्धि मिलना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जय कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो परिभाषिक शब्दों के हिंदी रूपांतरण लिखिए। जैसे एजेंडा एक तरह का रूल, बेल रिहाई, जोनल कन्फर्म नहीं है। सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। और इसी के अथवा में है कि विशेषण को परिभाषित करते हुए विशेषण के भेद लिखिए। इसी के नेक्स्ट ऑप्शन है कि निम्नलिखित किन्हीं दो शब्द युग्मों का अर्थ भेद कीजिए। जैसे अनल, अनिल, अरि, आरी, अवधि, अवधि, अवलंब, अविलंब। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर करना है। ट ऑप्शन है निम्नलिखित हिंदी दो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। कम जानने वाला, खून से रंगा हुआ, कम खर्च करने वाला, उपकार मानने वाला। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है लास्ट कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे अमृत, जल, कपि, हनुमान। जल का हो गया जैसे नीर, एक तरह से अमृत। कपि हनुमान का हो गया बजरंगबली, पवन पुत्र, साथ में अंजनी पुत्र, ये हनुमान के हो गए। अमृत के हो गए नल, नीर, एक तरह से काफ़ी हो जाते हैं इनके, आप लिख देना। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और सेकंड पेपर आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।